हेलो जी गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो जैसे कि आप लोग को पता होगा, मैं ईद का कपड़ा अभी तक तो नहीं ली हूँ, बट आज ले लूँगी। तो मैं सोच रही थी कि अगर कपड़ा लेने जा ही रही हूँ तो आप लोगों को कैसे छोड़ सकती हूँ पीछे। तो चलो आप लोग ही मेरे साथ साथ और बताना कि कौन सा कपड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वैसे तो मैं ले ही ली हूँ, बट आप लोग अपना पसंद ज़रूर बताना। और आधा अधूरा रोड बनने के कारण ऑटो वाले भैया मुझे आधे रास्ते पे ही उतार दे, तो फिर क्या, मैं पैदल पैदल ही चलती रही। और वैसे भी मैं बहुत दिन के बाद दरभंगा टावर के इधर आई हूँ, तो क्यों ना पैदल ही जाके ये लुफ्त उठा लूँ रमज़ान के टाइम के नज़ारे का। और आप लोग सोच रहे हैं कि दोपहर में क्या ही मज़ा आएगा घूमने में, बट सच पूछो तो दोपहर में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और शाम का बात तो अलग ही होता है। आप लोगों को तो पता ही होगा, आप लोग भी घूमते होंगे, है ना। अगर घूमते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और वैसे भी आधे रास्ते तक उतार दिया, मुझे तो लगा था कि बगल में ही होगा, क्योंकि कभी भी आती थी तो ऑटो से ही आती थी और मुझे नहीं पता था कि पैदल जाने में मेरा इतना ज़्यादा बैंड बजेगा। और चलते चलते मैं बस यही सोच रही थी कि आप लोग सोच रहे होंगे कि कितना चलती है ये, बट क्या करे, आप लोग को क्या क्या दिखाए। जितना दिखा रहे उतना कम ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चलना पड़ा। मैं आपको बस छोटा छोटा क्लिप ही दिखाई हूँ और मेरी बकवास तो ऐसे ही चलती रहेगी। मैं आ गई शॉप पे, और इस शॉप पे मुझे सबसे अच्छा लगा, क्योंकि शू और सैंडल, जो भी स्लीपर वगैरह सब कुछ बाहर उतारना है, उसके बाद आप अंदर एंट्री करिए। मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ का। और यहाँ सेक्शन बाय सेक्शन सारे लोगों का कलेक्शन है, जैसे कि जेंट्स का अलग, बच्चों का अलग, साड़ी का अलग, सूट का अलग, फ्रॉक का अलग, गाउन का अलग, लहंगा का अलग। तो मुझे तो वैसे सूट भी लेना था और साइड से गाउन भी लेना था। और ये मेरे सारे उम्मीद पे पूरे पानी ही फिर गया। आप लोग को आगे पता चल जाएगा क्यों फिर गया। तो सबसे पहले मैं आ जाती हूँ गाउन सेक्शन में, जो कि काफ़ी प्यारे प्यारे गाउन के कलेक्शन दिखा रहे थे भैया। उसमें से मुझे ये भी अच्छा लगा, क्योंकि मेरी मम्मी को ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और ये भी मुझे सेकेंड नंबर पे ज़्यादा अच्छा लगा। और ये फ्रॉक, और ये ब्लैक वाला भी बहुत प्यारा लग रहा था। और सच पूछो तो मुझे ये वाला ड्रेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बट इसका रेंज बहुत ज़्यादा था, जिसके कारण मम्मी बोली रहने दो, जो शादी होगा किसी का तो उसमें ले लेना। तो मैं भी सोच रही थी कि घर पे बहुत ज़्यादा शादी बाकी है, उसी में किसी ना किसी में ले ही लूँगी। और ये बहुत ज़्यादा सिंपल सिंपल दिखा रहे थे, और इसी बीच में ये इतना बड़ा सा बारबी वाला दिखा रहे थे। बट मैं सोच रही थी कि ईद के दिन मैं अपने आप को संभालूंगी या कपड़े को संभालूंगी, तो मैं इस ड्रेस को सबसे पहले स्किप कर ली। उसके बाद मैं दूसरा देखने लगी। और गाउन सेक्शन में इतने ज़्यादा कस्टमर थे, जिसके कारण मुझे एक भी पर्सनली देखने को नहीं मिल रहे थे। जो बाकी के लिए निकाल रहे थे, उसी में से मुझे पसंद करना पड़ा था। ये ग्रीन वाला भी मुझे अच्छा लगा। मैं सोच रही थी कि अगर इससे अच्छा नहीं मिला तो मैं वो ग्रीन वाला ही को ही डन कर लूँगी। उसके बाद 2-3 सूट भी देख ली, जिसमें से मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और ये पिंक वाला और ये ग्रीन वाला, दोनों में से कोई एक डिसाइड करना था। तो मैं सोची थी कि ग्रीन वाला ही ले लेती हूँ। ग्रीन कलर का मेरे पास कपड़ा भी नहीं है, पिंक कलर का मेरे पास लहंगा भी है, जो कि मैं आप ही के शादी में ली थी, तो मैं ग्रीन वाले को डन कर दी। उसके बाद मैं आ गई सूट देखने के लिए, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। मैं क्यों झूठ बोलूँ, ऐसी बात नहीं है कि सूट अच्छे नहीं थे, सूट काफ़ी प्यारे प्यारे थे सारे, बट मेरे पसंद के कोई भी नहीं थे। तो मैं सोच रही थी कि मैं अगर सूट के सेक्शन में आ ही गई हूँ, तो क्यों ना मम्मी के लिए भी ले लूँ। तो मम्मी के लिए एक पसंद करने के बाद मैं नीचे आ गई बिलिंग करवाने के लिए। और बिलिंग करने में थोड़ा मोड़ा लेट हो ही रहा था, तो थोड़ा मोड़ा लेट तो चलता है, क्योंकि ईद का कपड़ा ले रही हूँ ना, उस हिसाब से खुशी बहुत ज़्यादा लेवल के आगे बढ़ चुकी है। और थोड़ा मोड़ा इंतजार करने के बाद फाइनली हम लोग का टाइम आ ही गया बिलिंग करवाने में। और वो देखिए, वो वहाँ पे साइड में मेरा और मम्मी का कपड़ा रखा हुआ है। तो मैं सोच रही थी कि मैं साइड से एक सूट ले लूँगी सिंपल अपने मार्केट से, क्योंकि मार्केट में भी काफ़ी अच्छे अच्छे आए हुए थे सिंपल में, तो मैं सिंपल ही ले लूँगी। और मम्मी का भी एक सूट और आ जाएगा, और जब भी आएगा मैं आप लोग को तो कैसे भूल सकती हूँ, तो मैं आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी। और वो सब करने के बाद मैं फिर पैदल 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 आगे चलने लगी ऑटो ढूंढने के लिए, क्योंकि आधे रास्ते तक ऑटो बिल्कुल भी नहीं मिलता। और जब मैं मार्केट में आई तो मुझे देखने को मिलेगी इतने सारे स्लीपर वगैरह, जो कि मुझे काफ़ी प्यारे प्यारे लग रहे थे, क्योंकि रेंज इन सब का काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो फिर क्या, मौका का फ़ायदा उठाने के साथ साथ मैं भी चौका मार दी मम्मी के सामने, क्योंकि मैं मम्मी को बोलने लगी कि मम्मी मुझे एक जूती लेना है, जो कि मेरे ट्यूशन जाने के समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत आता है। मैं बार बार शूज़ पहन के थक गई हूँ। तो फिर क्या, मेरी मम्मी मेरे मीठे मीठे बातों में आके मुझे एक स्लीपर भी दिला दी, स्लीपर नहीं जूती दिला दी, जो कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है आगे आने वाले समय में। और इसी के साथ साथ मैं पैदल पैदल फिर से अपने घर की तरफ आ गई, क्योंकि ऑटो मेरे घर तक बिल्कुल भी नहीं जाता। तो इसी के साथ साथ मेरा वीडियो यहीं पे एंड होता है। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मैं सबसे पहले एडिट कर ली और आप अपलोड करके आप लोग को दिखा दी। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो आता रहेगा।